नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर एंड गाइड विजय गोयल आज दोबारा से एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। एपिसोड जो है वो हमारा दो ग्रह मुश्तरका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स पे है। 2 प्लैनेट कॉम्बिनेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं और लाल किताब 1941 पेज 246 में आज हमारा जो 2 प्लैनेट की जो कॉम्बिनेशन है 2 प्लैनेट वाली सीरीज में वो है सूर्य और मंगल, सन एंड मार्स। सन मार्स की कॉम्बिनेशन हो या आपस में लाल किताब के अनुसार मुश्तरका हो तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे वो मैं आपको आज बताता हूं। तो सन एंड मार्स, लाल किताब 1941 पेज 246, इसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो शुरू की जो कुछ लाइनें होती हैं उसमें आशिया जो है, ग्रहों की आशियाओं पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सूर्य और मंगल। तो लाल किताब में जब भी सूर्य और मंगल की युति है यानी कॉम्बिनेशन है तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि सूर्य मंगल जो है खाना नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, हाउस नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है सूर्य मंगल। तो जहां भी सूर्य मंगल होगा वहां पे हाउस नंबर 1 का रिजल्ट वहां पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि हाउस नंबर 1 खाना नंबर 1 में वो मंगल की जमीन है और सूर्य वहां पे उच्च का होता है। इसलिए सूर्य मंगल की कॉम्बिनेशन ऑलवेज खाना नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है। अब 46 में क्या लिखा हुआ है, पहला जो शब्द लिखा है वो लिखा है तलवार। जो तलवार है वो सूर्य मंगल की आशिया है, यानी कि जो भी हथियार है घर के अंदर, कोई भी हथियार हो, वो हथियार जो है वो सूर्य मंगल की आशिया है। एक तो आप ये बात समझ लें। दूसरा, तलवार का मतलब होता है पावर। सूर्य मंगल की जो आशिया है ये पावर को रिप्रेजेंट करती है ना। वो पावर जो लैंड पे हो, जो जमीनों पे जो पावर होती है, जमीन के हकदार जो होते हैं, जमींदार जो होते हैं, जमींदार की पावर होना, राजा होना, किसी स्टेट का राजा होना, किसी पूरे देश का राजा होना, ये सूर्य मंगल इंडिकेट करता है कि एक पावरफुल पर्सन को इंडिकेट करता है। इसलिए इसको लाल किताब 1952 में जागीरदार का धन भी बोला है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन से जो आपको पैसा मिलता है वो सूर्य मंगल है। तो ये सूर्य मंगल किस बात को इंडिकेट कर रहा है, पावर को और हथियार को, तलवार। दूसरा शब्द है लाल। तो यहां पे 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लाल के बीच में कॉमा लगा रखा है और एक दूसरा सिंपल लाल है। तो जो लाल लिखा हुआ है कॉमा वाला, उसका मतलब है जो बहुत प्यारा हो, जो अजीज हो। कहते हैं ना ये मेरा लाल है, ये मेरा अजीज व्यक्ति है। तो वो, या बच्चा जो संतान होती है, संतान को भी लाल बोला जाता है। तो पहला सूर्य मंगल जो है आपकी लाइनेज को इंडिकेट करता है, आपकी लीनेज को इंडिकेट करता है, तो वो लाल। और दूसरा लाल का मतलब रेड कलर है। जो कलर रेड है, जो ब्लड रेड कलर होता है, वो सूर्य मंगल होता है। आगे क्या लिखा है, बचपन की उम्र। तो बचपन की जो उम्र है वो भी सूर्य मंगल रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बचपन और बुढ़ापा दोनों को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य, खाली सूर्य। लेकिन जब सूर्य मंगल हो तो वो बचपन को इंडिकेट करता है, और जब सूर्य मंगल पे शनि का असर हो तो वो बुढ़ापे को इंडिकेट करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां सूर्य मंगल है, इसलिए बचपन की उम्र, यानी कि सूर्य मंगल एक ऐसा टाइम को इंडिकेट कर, जो सनराइज होता है, जब सनराइज वाला जो टाइम होता है और जो उसमें एक ललिमा ली हुई होती है, एक रेडिश कलर जो होता है, यहाँ पे उस रेडिश कलर को बताया है जो सनराइज के समय होता है। इसलिए सूर्य मंगल जो है एकदम अर्ली एज, जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसके चेहरे पे बिल्कुल लाल होता है और उसमें जोश होता है मंगल की तरह, खून एकदम उसका दौड़ता है पूरे शरीर में, एकदम पतला खून होता है, बहुत अच्छा खून होता है। तो वो उसी बात को यहाँ पे इंडिकेट किया है। इसलिए बचपन की उम्र और लाल, अपनी औलाद और अपने खून के हकीकी रिश्तेदार, यानी सूर्य मंगल जो है आपकी पैटर्नल लीनेज को इंडिकेट करता है, आपका खानदान को इंडिकेट करता है। आपका पिता से संबंधित जो खानदान है, आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, आपका बेटा, आपका पोता, आपका परपोता, ये जो पूरा खानदान है, इस खानदान को सूर्य मंगल रिप्रेजेंट करता है।
अपनी औलाद और अपने खून के हकीकी रिश्तेदार। फिर क्या लिखा है, ताल्लुकदारों से मुतल्लका। ताल्लुकदारों से मुतल्लका का यहाँ पे जो मतलब है कि केवल अपने रिश्तेदारों की ही बात, केवल अपने हकीकी रिश्तेदार की बात नहीं है, केवल पैटर्नल लाइनेज की बात नहीं है। यहाँ पे जो आपका पैटर्नल खून विस्तार में है, यानी कि आपका चाचा, आपके ताऊ, आपके कजन दादा, ये जितने भी हैं, ये सब ताल्लुकदारों से मुतल्लका, ये सब भी इसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके खून से संबंधित लोग हैं। इस बात को आपको समझना है कि खून से संबंधित लोग को ही, यानी कि जो आपका गोत्र है, गोत्र वही होता है जो आपका पैटर्नल लीनेज से संबंधित होता है, जो आपका खून के हकीकी रिश्तेदार होते हैं, वो गोत्र। सूर्य मंगल लार्ज फॉर्म में आपके गोत्र को इंडिकेट करता है। तो ये बात यहां पे बताई गई है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति, जो भी बाहर का व्यक्ति, यानी जो आपके खून में नहीं है लेकिन वो आपको भाई समान आके आपकी मदद करता है या धर्म का भाई भी बन जाता है, तब भी वो ताल्लुकदारों से मुतल्लका वाली श्रेणी में आ जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। दोनों का और उत्तम फल होगा, यानी सूर्य और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं, तो दोनों का फल जो है बहुत अच्छा होगा और दोनों का ही अच्छा रिजल्ट आएगा। सूर्य का उत्तम प्रबल होगा, लेकिन सूर्य का जो रिजल्ट है वो मंगल से ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में आके उचका हो जाता है, मेष राशि में आके सूर्य उचका होता है मंगल की जमीन में, इसलिए सूर्य का जो रिजल्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। सूर्य रोशनी है तो मंगल इसकी किरणें होंगी, या वो और उसका भाई दोनों बुलंद होंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि सूर्य क्या है, रोशनी, और मंगल क्या है, किरणें। तो जो भी रोशनी होगी उसमें किरणें होंगी ही होंगी, अगर किरण नहीं होगी तो रोशनी हो नहीं सकती। तो इसमें इसको आगे क्या बताया गया कि ये दोनों, मतलब ये सूर्य और किरणें, और वो और उसका भाई दोनों बुलंद होंगे, यानी कि सूर्य और मंगल की स्थिति जिस भी कुंडली में मुश्तरका स्थिति में है या युति की स्थिति में है, दोनों का माइन होके बैठे हैं, ये एक उस तरह की कॉम्बिनेशन को लेके बैठे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है खुद जो है बहुत पावरफुल होगा, और उसका एक ऐसा सहयोगी होगा, एक ऐसा नजदीकी होगा, एक ऐसा अजीज होगा जो उसके लिए जान देने को भी तैयार होगा। तब जाके सूर्य मंगल की युति बनती है, तब वो 1 और 1 11 हो जाएंगे, यानी कि एक वो खुद और एक उसका अजीज, दोनों मिलके 1 और 1 11 हो जाएंगे। ये उस तरह की स्थिति है, एक सूर्य होगा, एक उसकी किरण होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे सूर्य भगवान राम है तो उसकी किरण जो है लक्ष्मण है, तो राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी है वो सूर्य मंगल की जोड़ी है। भरत और शत्रुघ्न की जो जोड़ी है वो सूर्य मंगल की जोड़ी है, ठीक है ना। राजा और सेनापति की जो जोड़ी है वो सूर्य और मंगल की जोड़ी है, क्योंकि राजा बिना सेनापति के कुछ नहीं है और सेनापति बिना राजा के कुछ नहीं है, और दोनों 1 और 1 11 है। इसलिए सूर्य मंगल की जिसकी भी कुंडली में युति होगी, इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति और होगा जो उसके हकीकी रिश्तेदार होगा, यानी कि अपने खून का ही रिश्तेदार होगा। हो सकता है वो उसका भाई हो सकता है वो उसका पिता हो सकता है वो उसका चाचा हो सकता है वो उसका बेटा हो। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इतना सहयोगी होगा, इतना क्लोज होगा कि दोनों मिलके जो है संसार को जीत लेंगे। ये इस युति का अच्छा फल मैं बता रहा हूं, ये इसका स्ट्रांगली अच्छा फल है, ये सूर्य मंगल का रिजल्ट है। तो इसलिए इसी ढंग से अगर हम इसको दूसरे तरीके से ले तो आप दुर्योधन और कर्ण की स्थिति भी ले सकते हैं, वो भी सूर्य मंगल की स्थिति थी, दुर्योधन कर्ण की। तो इस तरह से बहुत सारे आप कॉम्बिनेशंस को हम ले सकते हैं जो सूर्य मंगल की स्थिति है ना। मैंने दुर्योधन और कर्ण की स्थिति इसलिए बताई है कि यहाँ पे एग्जैक्टली खून के रिश्तेदार है या नहीं है, ये तो महाभारत में हमें लेटर पॉइंट पे पता चला कि वो भाई था, लेकिन शुरू में तो दोनों अलग अलग ही थे एक तरह से। लेकिन दोनों, कर्ण जो है दुर्योधन के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। तो ये राजा और सेनापति की स्थिति थी, जहां दुर्योधन राजा था और कर्ण उसका सेनापति। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रिजल्ट देती है।
मंगल बद का ताल्लुक निहायत मंदे मौते। अब यहाँ पे ये बताया है कि अगर सूर्य मंगल के अंदर अगर मंगल बद हो जाए तब ये 1 और 1 11 होने की जगह 1 माइनस 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर ये योग बहुत ही बेकार हो जाता है। फिर जो है दो दोस्त जो आपस में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है, फिर वो एक दूसरे के एनिमी हो जाते हैं और वो एक दूसरे के एनिमी होने से पूरे खानदान को नष्ट कर देते हैं, वो अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। ये मंगल बद की कहानी बताई गई है कि अगर मंगल खराब हो तो मामला खत्म है। ठीक है, तो अब अपन आगे आते हैं। अब जो आगे इसको डिटेल में जो लिखा है, चार गोसा मकान मुबारक, 4 दिशा वाला जो मकान, 4 कोने वाला, गोशा का मतलब कोने होता है, 4 कोने वाला जो मकान है वो मुबारक होगा। यानी कोई भी मकान जो रेक्टेंगल शेप में होगा वो हमेशा अच्छा रहेगा, मुबारक रहेगा। 3 और 11 गोसे मंगल बद का असर होगा। जो भी मकान ट्रायंगल शेप में हो या जिसके अंदर 11 कोने हो, 11 कोने हो, 11 कोने हो, वो मंगल बद मकान कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रायंगल शेप वाले मकान में नहीं रहना चाहिए या 11 कोने वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं। किसी भी घर में हो सूरज हमेशा उच्च फल का होगा। यानी सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन किसी भी घर में हो तो सूर्य का रिजल्ट बेस्ट होगा ही होगा, उच्च फल का होगा यहाँ पे बताया। यानी सूर्य उच्च का रिजल्ट देगा ही देगा। निकलते सूरज की तरह बचपन से या जन्म वक्त से अच्छा, उम्दा और उत्तम किस्मत का मालिक, दुश्मन पर हमेशा गालिब। देखो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जैसे सनराइज का समय होता है वैसे ही बचपन से ही फर्स्ट डे से जब भी उसका जन्म हुआ है, जन्म वक्त से यानी जिस टाइम भी उसका जन्म हुआ है तब से ही ये अच्छा रिजल्ट देगा, तब से ही दोनों अच्छी किस्मत का मालिक होगा। ऐसा जातक बहुत ही पावरफुल किस्मत का मालिक होगा। दुश्मन पर हमेशा गालिब, गालिब का मतलब ये है कि दुश्मनों पे ये बहुत ही पावरफुल होगा, डोमिनेटिंग होगा। ठीक है ना। ऐसे लोग जो है जिसका सूर्य मंगल खाना नंबर 1 में होता है या कहीं भी होता है तो बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, है ना। ये बात भी बताना चाह रहा हूं। तो दुश्मन पर हमेशा गालिब, बहुत ही डोमिनेटिंग। वो उम्र पूरी बल्कि 100 साल हो गए, उम्र भी पूरी होएगी, लॉन्ग लाइफ होएगा। 100 साल का मतलब लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ होएंगे। ऐसे लोगों की शरीर बड़ा मजबूत होता है, चोट वोट लगने से जल्दी ठीक हो जाता है, खाना बहुत अच्छा हजम होता है, शरीर को खाना हमेशा लगता है। और ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले होते हैं, एकदम स्पोर्टी शरीर होता है, जिम विम जाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं और हमेशा अपने आप को पावरफुल बना के रखते हैं। दिली साफ ताकत, और दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है इनका। जो बोलना है मुंह पे बोलना है, किसी को गलत बोलना है तो मुंह पे बोलना है, अच्छा बोलना है तो मुंह पे बोलना है। बिल्कुल दिली साफ, बिल्कुल दिल साफ होता है, एकदम डायरेक्ट एक्शन वाले लोग होते हैं। कोई पीठ पीछे कोई काम नहीं है, जो बात है बिल्कुल सामने, 100% सामने। तो ये इनकी एक शेर दिल वाले लोग होते हैं, शेर की तरह होते हैं। तो ये डरते तो है नहीं किसी से, तो इसलिए बिल्कुल साफ बोलते हैं जो बोलते हैं। धर्म में ढेले का खोट ना होगा, है ना। धर्म कर्म करने में बहुत आगे होंगे ऐसे लोग, किसी भी प्रकार से कोई खोट नहीं होगा। जो बोला, जो वचन दिया उसको फॉलो करेंगे, जो कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर। ऐसे लोग रॉयल लोग होते हैं बिल्कुल। ये इसकी पॉजिटिवनेस की बात कर रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन कितना पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग लीडर होते हैं, हर लोगों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरह के लोग होते हैं, अपने राजा, खुद राजा बनेंगे लेकिन जो भी उनके नीचे हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। अब अपन आ जाते हैं कि इसमें जो रिजल्ट दिया हुआ है हाउस वाइज, जो रिजल्ट दिया है, हाउस वाइज रिजल्ट जो दिया है वो खाना नंबर 9 का रिजल्ट दिया कि अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 9 में हो है तो अली मर्तबा होगा। यानी ऐसा आदमी लीडर होगा, किंग होगा और उसके बहुत फॉलोइंग होगी। ठीक है, तो ये बात आ गई खाना नंबर 9 में। और खाना नंबर 10 के लिए क्या लिखा हुआ है इसमें, अजीजों से जर और माल का झगड़ा और भागवान होगा। यानी कि जब खाना नंबर 10 में सूर्य मंगल हो और शनि खाना नंबर 11 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, ये यहाँ पे 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन की बात की है
कि सूर्य मंगल खाना नंबर 10 में होना चाहिए। तो खाना नंबर 10 में मंगल उच्च का हो जाता है, सूर्य वहां पे शनि की राशि में बैठा हुआ है, और शनि खाना नंबर 11 में होना चाहिए और चंद्रमा खाना नंबर 6 में होना चाहिए। जब ये हो तो ऐसा व्यक्ति के पास, ये ऐसा व्यक्ति भागवान होगा, यानी ऐसा व्यक्ति भाग्यवान बहुत होता है ना। तो उसके पास मतलब पैसा बहुत आएगा, सब कुछ अपने आप आएगा। ऐसा व्यक्ति जो है छीन के पैसा भी कमा लेगा, छीन वीन के पैसा कमाने वाला होगा, यानी कि अपनी पावर पोजीशन को दुरुपयोग करके भी वो पैसा अपने पक्ष में ले आएगा। और इसी कारण से अजीजों से जर और माल का झगड़ा, तो ऐसे व्यक्ति का बहुत जो खास लोग हैं वो भी इससे झगड़ा करेंगे, और जो इसने पैसा कमाया उसके लिए बहुत ज्यादा झगड़ा होगा, जमीन जायदाद का झगड़ा होगा ही होगा। जिस भी कुंडली में ये 4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है उसके परिवार में फूट होएगी, और फूट में जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें भी झगड़ा होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। आगे चलते हैं। बाकी घर, यानी जो खाना नंबर 9 की बात कर ली यहाँ पे और खाना नंबर 10 की बात कर ली है, इसके अलावा जितने भी घर है दोनों का अपना अपना और जुदा जुदा मगर सूरज का प्रबल उत्तम होगा। यानी बाकी हाउसेस के अंदर ये दोनों ग्रह अलग अलग रिजल्ट देंगे। ये बात भी यहाँ बताई है कि दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा बाकी हाउसेस में, यानी कि 1 से लेके खाना नंबर 8 तक, फिर खाना नंबर 11 और 12, इनमें अलग अलग रिजल्ट आएंगे। दोनों का अपना अपना और जुदा जुदा मगर सूरज का प्रबल उत्तम, यानी सूरज का जो रिजल्ट है, सन का जो रिजल्ट है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। इसमें ऊपर में लिखा ही है कि सन का जो रिजल्ट है वो उच्च का रिजल्ट होगा। तो ये बात है। एक बात मैंने आपको बताई दी थी शुरू में कि सूर्य मंगल कहीं भी इकट्ठा होगा तो खाना नंबर 1 का रिजल्ट वहां पे ले आएगा उस घर में। ठीक है, अब अपन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, चंदर माता धन का खजाना वगैरह ऐसे टेवे में रद्दी मंदा या हल्का ही होगा मगर कष्ट ही ना होगा। नॉर्मली सूर्य मंगल का जब रिजल्ट इकट्ठा होता है, सूर्य मंगल इकट्ठा होता है, तो चंद्रमा जो है वो बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा बर्बाद होने का मतलब ये है कि नॉर्मली माता से तो प्रेम होता है, लेकिन माता की कोई सुनने वाला नहीं होता। वो लोग, वो पूरा पैटर्नल लाइनेज होती है, पैटर्नल पावरफुल लोग होते हैं, तो उस घर में स्त्रियों की ज्यादा चलने नहीं देते, इसलिए वो चंद्रमा यहाँ पे खराब बताया। बाकी धन का खजाना वगैरह, यानी जो चंद्रमा है वो खजाने का कारक भी है, पैसे का कारक भी है। तो पैसा जो है वो लोग काफी दिल खोल के खर्च करने वाले होते हैं, धर्म में भी पैसा खर्च करते हैं, जिसको वचन दे दिया उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी बहुत ज्यादा पैसे वाले हो नहीं पाते, या हो भी पाते हैं तो खर्च खुले दिल के होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया। इसको ये नहीं बताया कि पैसे वाला नहीं होगा, निर्धन होगा, ये बात नहीं बताई है। लेकिन ये भी नहीं बताया है कि बहुत धनवान होगा। लेकिन सूर्य मंगल इकट्ठा होने से ऐसे व्यक्ति पावरफुल जरूर होगा, ये बिल्कुल निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति पावरफुल जरूर होगा। धनवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों स्थितियां बनी रहेंगी। ऐसे टेवे में रद्दी मद्दा या हल्का ही होगा मगर कष्टी ना होगा, यानी दुख देने वाला नहीं होगा। कई बार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बड़े कठोर दिल वाले भी होते हैं, तो अपनी बात को रखने के लिए या कोई लॉ के अगर वो फॉलोअर्स हैं तो लॉ को मेंटेन करने के लिए बड़े कठोर निर्णय भी लेते हैं। इसलिए भी यहाँ पे चंद्रमा का कष्ट, यानी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो भी कई बार कम हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। तो ये बात यहाँ पे इस ढंग से बताइए, है ना। लेकिन चंद्रमा उम्र का कारक है, तो देखिए उम्र किसी की कम नहीं हो रही, उम्र सबकी लंबी बता रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो चंद्रमा का रिजल्ट एवरेज बताया है। तो ये बात बस यहीं पर ही, ये दोनों पेज जो है, पेज नंबर जो दोनों पेज जो है सूर्य और मंगल के दोनों पेज यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, है ना। पेज नंबर 246 एंड पेज नंबर 247 दोनों पेज यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो ये सूर्य मंगल का पूरा वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं 2 ग्रह के मुश्तरका का आगे का मैं नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। यहाँ के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।